Good morning, student. I am Dr. Assis, और today we are discussing chapter number 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और इसके पहले जो टॉपिक कंप्लीट हो चुके आपके, या इसमें जो मैंने इसके पहले क्या बताया था, सेमनीफेरस ट्यूबल और स्ट्रक्चर ऑफ सेमनीफेरस ट्यूबल इनसाइड एंड आउटसाइड। और इसमें इनसाइड भी बताया था कि कौन कौन सी सेल होती है एंड आउटसाइड। तो आज की वीडियो में जो डिस्कस कर रहे हैं मेल एसेसरी डक्ट। तो मेल एसेसरी डक्ट के अकॉर्डिंग जो आती है, फर्स्ट रीड टेस्टिस, सेकंड वासा एफरेंसिया, थर्ड एपिडाइडिमिस और लास्ट बास डिफरेंस। ये सभी आती है मेल एसेसरी डक्ट। ठीक है, इसके अलावा आगे भी हम स्टडी करेंगे मेल एसेसरी ग्लैंड्स। तो अभी जो यहाँ पे इंडिकेट किया गया डिफरेंट टाइप ऑफ मेल एसेसरी डक्ट, और ये डायग्राम, ये जितनी भी डक्ट हैं ये यहाँ पे आपको डायग्राम में शो हो रही होगी एज द नियर द टेस्टिस। तो नियर द टेस्टिस आप देखिए, फर्स्ट क्या हुआ, रीड टेस्टिस। रीड टेस्टिस के ऊपर की ओर क्या है, वासा एफरेंसिया, देन एपिडाइडिमिस और लास्ट क्या है, बास डिफरेंस। ओके, और अब इनको वन बाई वन एक्सप्लेन भी किया जाएगा। रीड टेस्टिस क्या होती है भाई, बास एफरेंसिया क्या है, एपिडाइडिमिस क्या है, तो इनको वन बाई वन एक्सप्लेन किया जाएगा। तो एज द फर्स्ट रीड टेस्टिस। रीड टेस्टिस सेल is a network of tubules and testes that carry sperm from the seminiferous tubule to the efferent duct. Reed testes serve as a collecting reservoir for sperm within the testis. It is the testis into the circulation and a first site of seminiferous tubule flood reabsorption. तो इसमें क्या होता है, जो सेमनीफेरस ट्यूबल है, सेमनीफेरस ट्यूबल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द बासा फ्रेंसिया। बासा फ्रेंसिया तक ओपन हो रहा है। कौन हो रहा है, रीड टेस्टिस, मतलब जो सेमनीफेरस ट्यूबल वासा फ्रेंसिया तक ओपन हो रहा विद द हेल्प ऑफ द थ्रू द रीड टेस्टिस। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूबल वासा फ्रेंसिया में ओपन हो रहा विद द हेल्प ऑफ रीड टेस्टिस। और इसके बाद आएगा बासा फ्रेंसिया। वासा फ्रेंसिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू, कहाँ पे ओपन हो रहा, एपिडाइडिमिस। एंड एपिडाइडिमिस कहाँ पे लोकेटेड होता, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईस्ट टेस्टिस। ओके, द एपिडाइडिमिस लीड टू वास डिफरेंस। और एपिडाइडिमिस लीड किसको करेगा, वास डिफरेंस को, दैट ascend to the abdomen and loop over the urinary bladder। और इसके बाद एक कनेक्टेड होता है ब्लैडर में। ओके, तो एज द नेक्स्ट पार्ट एज द बासा फ्रेंसिया। बासा फ्रेंसिया क्या, the several highly convoluted tubules that lead from the reed testis, the vas deferens and form the head of the epididymis. The major importance of vas efferentia, इसका फंक्शन क्या है, ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म बाय क्रिएटिंग द pathway from the reed testis to the epididymis and it is essential part of the pathway। तो सेकेंड पार्ट इसमें आएगा वासा फ्रेंसिया। फर्स्ट पार्ट क्या था, रीड टेस्टिस, ये टेस्टिस का ही पार्ट है। ओके, सो फर्स्ट पार्ट रीड टेस्टिस और सेकेंड पार्ट बासा एफरेंसिया। तो वासा एफरेंसिया क्या कर रहा, बासा एफरेंसिया
leave the testis and open into the epididymis. ये ओपन कहाँ पे हो रहा? एपिडाइडमिस में. और एपिडाइडमिस लोकेटेड कहाँ पे होता? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस. क्लियर? तो पहले मैंने जो पार्ट आपको बताया रीड टेस्टिस, और सेकंड क्या बताया? बासा फ्रेंसिया. और इसमें आप डायग्राम में ही देखिए एनसीईआरटी बुक में, तो जो टेस्टिस है सबसे नीचे की होगा रीड टेस्टिस, उसके ऊपर क्या होगा? बासा फ्रेंसिया. देन नेक्स्ट पार्ट रहेगा इसमें एपिडाइडमिस, और लास्ट पार्ट क्या होगा? वास डिफरेंस. एक प्रोसेस भी आप स्टडी करेंगे, बेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टमी. बेसेक्टमी में ये प्रोसेस होती है मेल बॉडी में, एंड ट्यूबेक्टमी दिस प्रोसेस ऑकर्स इन फीमेल बॉडी. So as the next point as the epididymis, it is the highly convoluted duct behind the testis along with sperm pass to the vas deferens. The most obvious function of the epididymis is to transport of sperm from the reed testis to the vas deferens. Total transmit time through. So as it is the main importance of एपिडाइडमिस. और इसके बाद जो लास्ट पार्ट आएगा वो आएगा वास डिफरेंस. तो एपिडाइडमिस लीड टू वास डिफरेंस. एपिडाइडमिस किसको लीड कर रहा है? वास डिफरेंस को. ओके. दैट एब्डोमिनल लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर. और जो वास डिफरेंस है ये ओपन कहाँ पे हो रहा है? यूरिनरी ब्लैडर में. ठीक है. इस साइड जो पार्ट होते हैं सेमिनल वेसिकल्स भी होती है, प्रोस्टेट है, एंड बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड्स. ये टॉपिक आप स्टडी करेंगे जो डिफरेंट ग्लैंड्स होती हैं. ठीक है. तो अभी जो टॉपिक स्टडी किया गया डिफरेंट टाइप ऑफ डक्ट. तो डक्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन सी डक्ट होती है. फर्स्ट रीड टेस्टिस, सेकेंड वासा फ्रेंसिया, थर्ड एपिडाइडमिस, और लास्ट वास डिफरेंस. ये सभी होती है मेल बॉडी में. इन्हें बोला जाता है एसेसरी डक्ट. मींस जो डक्ट हेल्प कर रही ट्रांसपोर्टेशन, जिसका मेन वर्क है जो बॉडी में गैमीट्स हैं या अनदर लिक्विड है, इन लिक्विड के ट्रांसपोर्टेशन में जो डक्ट हेल्प करती हैं उन्हें बोला जाता है एसेसरी डक्ट. सो द एसेसरी डक्ट इट हेल्प द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस like the gametes. Okay. And last as the vas deferens. This picture indicate, यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख लीजिए, जो इंडिकेट किया गया vas deferens को ही किया गया और बाकी पार्ट्स शो किए गए. So the vas deferens is the long muscular tube that travel from the epididymis into the pelvic cavity to just behind the bladder. The vas deferens transport mature sperm to the urethra in preparation for the ejaculation, and the ejaculated duct open into the urethra. जो ejaculated duct है ये ओपन कहाँ पे होती है? यूरेथ्रा में होती है. तो ये पूरा पथ पे है कि कैसे गैमीट ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं. मतलब जो गैमीट्स होते हैं टेस्टिस की सेमनीफेरस ट्यूबल में होते हैं, और इनको ट्रांसपोर्टेशन जो गैमीट ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं उसमें हेल्प करती डिफरेंट डक्ट. और स्टार्टिंग जो होता है वो रीड टेस्टिस से होता है. रीड टेस्टिस, आफ्टर दैट आर बी वासा फ्रेंसिया. ट्रिक ध्यान रखना, रीड के बाद क्या आएगा? आर मतलब यहाँ पे क्या है? वासा फ्रेंसिया, आर बी. तो रीड टेस्टिस, वासा फ्रेंसिया, एपिडाइडमिस एंड वास डिफरेंस. So it is the pathway of different male accessory duct present as the human body. And what is the main importance of these duct? It have the transport of different type of gametes. So these pathway necessary as the gamete are transport and different type of factor are transport as the bladder, urethra. Okay. So this diagram represent as the different type of duct.
देन अब आती है इसमें मेल एसेसरी ग्लैंड्स। ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है? तो फर्स्ट क्या, सेमिनल वेसिकल्स, सेकंड क्या, प्रोस्टेट, और थर्ड है वल्व यूरेथ्रा ग्लैंड्स, इसी को बोलते हैं हम काउपर ग्लैंड्स। ओके, सो दी इसके पहले मैंने क्या बताया था, दीज डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा। The urethra originate from the urinary bladder and extend through the penis and to its external opening. It is called urethral meatus. Okay. So the penis is the male external genitalia and it is made up of the spacer tissue and help in excretion of the penis and to facilitate insemination. The enlarged endopenis called gland penis and covered by loop fold of skin called foreskin. Okay, so the first seminal vesicles and prostate gland and their secretion that the sperm in the fluid that make the transport easier, and this fluid also provide nourishment, nutrition, and secretion of these glands presents seminal plasma which rich in fructose, कैल्शियम एंड इंजाइम। और इसके बाद जो वल्वो यूरेथ्रा ग्लैंड्स है, इसका वर्क क्या होता है, इट हेल्प द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। सो दीज डिफरेंट ग्लैंड्स प्रेजेंट मेल बॉडी। अब आपको कुछ आंसर देना है यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आंसर तो पता ही है क्यों देना, क्योंकि ये आपकी अटेंडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करेगा कि आपने वीडियो कम्प्लीटली वॉच किया कि नहीं किया। इससे मुझे पता चल जाएगा बाय नेम किसने वीडियो कम्प्लीटली वॉच किया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें आपको राइट करना कि मेल बॉडी में कौन कौन सी डक्ट होती है। ठीक है, नेम द डक्ट प्रेजेंट मेल बॉडी एंड नेम द एसेसरी डक्ट। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या राइट करना, डिफरेंट एसेसरी ग्लैंड्स, कौन कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या राइट करना है, फंक्शन ऑफ या नेम द कंपोजिशन ऑफ सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड का जो कंपोजिशन है वो कंपोजिशन क्या है। तो इस जो यूट्यूब कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आप इन आंसरों को वहाँ पे दीजिए। ओके, और ये पिक्चर यहाँ पे इंडिकेट कर दी गई पूरी टेस्टिस की, इसमें पूरा जो शो किया गया डिफरेंट पार्ट, जो डिफरेंट पार्ट होते हैं रीड टेस्टिस हैं, और इसमें आप क्लियर ऑब्जर्व कर रहे होंगे। इसके अलावा टेस्टिस में अंदर की वो जो पार्ट होता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और ट्यूनिका वेजाइनैलिस, ये दोनों पार्ट टी मतलब टेस्टिस, ध्यान रखना। ओके, तो दिस डायग्राम इंडिकेट एज द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। तो ये टॉपिक एक तरीके से पूरा मेल बॉडी का कंप्लीट हो चुका है, और किसी टॉपिक में डाउट है तो आप बताइए कि इस टॉपिक में मुझे डाउट है। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और जो बेल आइकॉन है, जिन्होंने अभी तक बेल आइकॉन को क्लिक नहीं किया, वन टाइम क्लिक कीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम न्यू अपडेट मिलते ही रहेगी। ओके स्टूडेंट, और यहाँ तक आप लोग अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए कॉपी में। और ये भी यहाँ पे इंडिकेट किया पूरा टेस्टिस का डायग्राम, कलेक्टिंग ट्यूबुल्स है, टेस्टिस है, और एपिडाइडिमिस, वास डिफरेंस एंड स्क्रोटम। स्क्रोटम तो पता ही है आपको कि टेस्टिस की जो आउटर लेयर है वहाँ पे क्या होता है, स्क्रोटम होता है। और इसका फंक्शन भी पता आपको, इट मेंटेन द टेम्परेचर इनसाइड अ बॉडी। टेम्परेचर क्या होता है, बहुत हाई होता है। तो टेस्टिस क्या होता है, बॉडी के आउटसाइड होता है, और इस टेम्परेचर को मेंटेन कौन कर रहा है, स्क्रोटम। ओके, तो आप लोग स्टडी कीजिए और अपने डाउट भी सेंड करते रहिए कि आपको किस टॉपिक में क्या प्रॉब्लम हुई है। तो वो टॉपिक जो नेक्स्ट वीडियो है, उस वीडियो में पहले आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट,
थैंक यू।